हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम हमारा है प्रेसिपिटेशन। ओके, तो ये हमारा चैप्टर का नाम प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या होता है हमारा? प्रेसिपिटेशन मीन्स हमारा कोई भी फॉर्म जो कोई भी वाटर का फॉर्म जो कि हमारा एटमॉस्फेयर से होकर के हमारे अर्थ सरफेस पे आता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ओके, सो तो डेफिनेशन हमारा क्या होता है? डेफिनेशन हमारा है प्रेसिपिटेशन इज़ द फॉल ऑफ वाटर in various forms on the earth surface from the clouds. Okay, means जो हमारा क्लाउड से होकर के प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आइदर रेन के फॉर्म में या फिर ओस के फॉर्म में जो पानी गिरता है हमारा अर्थ सरफेस पे, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ओके, तो यूजुअल फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन जो हमारा होता है वो होता है रेन, स्नो, स्लीट, हिल्स एक्सेट्रा। ओके, प्रेसिपिटेशन हमारा सिर्फ रेन से कंसर्न नहीं होता हमारा, इसमें हमारा स्नो, स्लीट, हेल्स एक्सेट्रा सब कुछ आता है। ओके, तो हमारा प्रोसेस क्या होता है प्रेसिपिटेशन का? हमारा प्रोसेस होता है कि जो हमारा पास एटमॉस्फेयर में जो भी हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर है या फिर कोई भी फॉर्म में वेपर है प्रेजेंट है, वो हमारा हीट होता है अर्थ सरफेस पे और हीट होकर के ऊपर राइज करता है एटमॉस्फेयर में। ओके, एटमॉस्फेयर में राइज करने के बाद वहाँ पे वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, कूलिंग होता है और वो किसी भी फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो हमारा प्रोसेस क्या है? एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, इफ एवपोरेशन कंटिन्यू, अगर हमारा एवपोरेशन कंटिन्यू रहता है तो एक ऐसा पॉइंट पहुंचता है इक्विलिब्रियम पे जहाँ पे हमारा एयर जो होता है वो फुली सैचुरेटेड विद वेपर। मीन्स हमारा जो एयर है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है वो फुली सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड विथ एयर मीन्स एयर ये सैचुरेटेड विद वेपर, तो वेपर से जब पूरा सैचुरेट हो गया हमारा कोई भी एयर, तो उसमें अब और मॉइस्चर नहीं जा सकता है। तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है? उसके बाद कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। ओके, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद वो हमारा जो अर्थ सरफेस पे एज ए फॉर्म ऑफ रेन्स, स्नो, स्लीट्स के फॉर्म में वो नीचे आ जाता है। ओके, तो फुली सैचुरेटेड विद वेपर, दिस एयर इन एटमॉस्फेयर कैन बी कूल्ड बाय मेनी प्रोसेसेस। ठीक है, ये हमारा कूलिंग जो का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, लेकिन जब कूल होने के बाद एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? हमारा प्रेशर जो होता है, प्रेशर हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो हमारा जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है फिर कूलिंग होता है और प्रेशर प्रेशर जैसे जैसे कम होता है तो आप आपको जो हमारा ड्रॉपलेट्स है वाटर वेपर वगैरह वो किसी भी फॉर्म में हमारा अर्थ सरफेस पे आ जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, तो हमारा जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होता है, ऑकरेंस जो होता है वो हमारा अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसमें हमारा 4 पॉइंट्स है। कूलिंग ऑफ एयर मास मीन्स हमारा एयर मास जो कूल करता है, ठंडा होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स फॉर्म करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का ग्रोथ होता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर मीन्स मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर भी एक तरह का ड्रॉप वाटर का फॉर्म है। ओके, तो ये जो मॉइस्चर है इस प्रोसेस में, ये हमारा 4 प्रोसेस है ऑकरेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, तो आई होप ये प्रेसिपिटेशन अभी क्लियर होगा। ओके, रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रेसिपिटेशन जो हमारा है, फॉल ऑफ वाटर इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द क्लाउड्स। ओके, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हमारा रेन, स्नो, बर्फ, स्लीट एंड हेल्स। ओके, ये सब क्या होता है इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, हमारा अर्थ सरफेस पे जो भी वेपर होता है, जो भी वाटर का फॉर्म होता है इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर जो भी, वो हमारा गर्म होता है। गर्म होने के बाद उसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। जब डेंसिटी कम हो गया तो हमारा ऊपर की तरफ वो राइज करता है। जितने भी वाटर के फॉर्म्स हैं वो डेंसिटी कम होने के बाद ऊपर अर्थ एटमॉस्फेयर में राइज करते हैं, और एटमॉस्फेयर में राइज करने के बाद वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब एक पॉइंट पर ऐसा पहुँचता है जहाँ पे ये जो वाटर क्लाउड्स फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुँच जाता है। तो जैसे ही वो सैचुरेशन लेवल पे पहुँचता है उसके बाद वो उसमें मोर वाटर या फिर मॉइस्चर ऐड नहीं हो सकता है, तो कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हमारा जो वाटर फॉर्म है किसी भी फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आ जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन लिफ्टिंग एंड कूलिंग ऑफ एयर देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। मीन्स हमारा जो एयर है, सॉरी, हमारा जो एयर है
वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के तरीके से हमारा ऊपर जा सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से हमारा अर्थ सरफेस पे वापस आ सकता है। ठीक है, तो ये जो तरीका है ऊपर जाने का और ये तरीका जो नीचे आने का है, इस पे डिपेंड करके हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रेसिपिटेशन का टाइप्स हो सकता है हमारा? कन्वेक्टिव हो सकता है, ओरोग्राफिक हो सकता है, साइक्लोनिक हो सकता है और फ्रंटल हो सकता है। ठीक है, ये 4 टाइप के प्रेसिपिटेशन हमारा होते हैं। क्या क्या? कन्वेक्टिव, ओके, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक एंड फ्रंटल। ये क्या होता है? कन्वेक्शन प्रेसिपिटेशन। ओके, कन्वेक्टिव मतलब क्या होता है? हमारा जो प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन क्या होता है, हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। कन्वेक्शन मतलब क्या होता है कि हमारा जो अर्थ सरफेस पे जो भी ये वेपर है, उसको कन्वेक्शन प्रोसेस हमारा हीटिंग प्रोसेस होता है एक्चुअली। डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हमारा जो अर्थ सरफेस हीट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कहते हैं ड्यू टू हीटिंग ऑफ द एयर ऑन अर्थ, इस प्रोसेस को बोलेंगे कन्वेक्शन। ओके, तो ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस द एयर नियर द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, जैसा आप अभी बता रहे थे, सो इट राइजेस अप एंड देन गेट्स कूल्ड एडियाबेटिकली। ठीक है, एडियाबेटिकली वो कूल डाउन हो जाता है टू फॉर्म क्लाउड्स, और जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड्स फॉर्मेशन के बाद कंडेंसेशन एंड उसके बाद फिर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो नीचे आ जाता है। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस बाय कन्वेक्शन ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर ऑन अर्थ। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है? नेक्स्ट टाइप जो हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, OROGRAPHIC, ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक हमारा रिलेटेड होता है माउंटेन से। ठीक है, मीन्स हमारा जो माउंटेन्स होता है, तो यहाँ पे जो भी एयर प्रेजेंट होता है, ये हमारा इस पर फोर्स लगता है तो ये हमारा एयर राइज होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो लिफ्टिंग का प्रोसेस है वो हमारा ड्यू टू राइजिंग ऑफ एयर बाय माउंटेन बैरियर्स। ओके, जो भी माउंटेन बैरियर होगा हमारा होगा, उसके थ्रू ये एयर राइज करके ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा जैसे ही उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स और मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, फिर वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने के बाद फिर सेम प्रोसेस बाय कंडेंसेशन वो नीचे आ जाता है। तो इसमें हमारा लिफ्टिंग का प्रोसेस क्या था? ड्यू टू राइज ऑफ एयर फोर्स्ड बाय माउंटेन बैरियर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन क्या होता है हमारा कि जैसे हमारा जो एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है साइक्लोन में। ठीक है, लो प्रेशर जोन क्या होता है हमारा? हमारा सराउंडिंग जो है वो एट हाई प्रेशर है, बट हमारा कुछ रीजन जो होता है वो एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो हमारा कोई भी चीज़ हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाने का ट्राई करता है। तो हमारा जो एयर का फॉर्मेशन है इस जोन में, जो हमारा एयर है वो लो प्रेशर जोन है, तो सारा जो सराउंडिंग का एयर है वो एक्यूमुलेट होने का ट्राई करता है इसमें, और इस कारण यहाँ पे हमारा एक राइज ऑफ एयर होता है। जो भी हमारा एयर है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो ये हमारा हमेशा ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। तो इसमें जो लिफ्टिंग प्रोसेस होता है, ओके, ये लिफ्टिंग प्रोसेस हमारा ड्यू टू लो प्रेशर जोन, हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, इसके कारण हमारा ये चीज़ राइज होकर के ऊपर जाता है। जैसे ही वो ऊपर गया, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर वापस कंडेंसेशन। ओके, तो इसमें जो लिफ्टिंग प्रोसेस था वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ओके, प्रेशर डिफरेंस के कारण हमारा जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज हुआ। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जो हमारा है वो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन भी एक तरह का हमारा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन ही है, बट इसमें हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, इसमें हमारा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, मीन्स एक तरह का साइक्लोनिक, जब हमारा एक रीजन है इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है और यहाँ पे एक रीजन है हमारा लो टेम्परेचर जोन है, तो हमारा एयर जो है वो मिक्स करता है, ठीक है, एक दूसरे से, और ये मिक्स होने के बाद ये एयर फिर वापस ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है और फिर ये ऊपर जाता है। तो हमारा डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे लिफ्टिंग प्रोसेस पे। तो अगर हमारा लिफ्टिंग और कूलिंग जो प्रोसेस है वो ड्यू टू अगर अर्थ सरफेस का हीटिंग से होगा तो हमारा कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होगा। अगर ड्यू टू राइज ऑफ एयर बाय माउंटेन बैरियर्स के कारण होगा तो हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होगा। अगर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण वेरियस लेयर्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस होगा तो हमारा जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा, तो हमारा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, और अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है तो हमारा एयर जो है वो आपस में मिक्स करेगा और ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो इस केस में हम लोग का जो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा
फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ओके, ओके, आई होप ये स्लाइड क्लियर होगा सभी को। कॉन्वेक्टिव, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक एंड फ्रंटल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो डील करता है वो हमारा होता है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किस किस फॉर्म्स में हमारा ग्राउंड पे आ सकता है। तो हमारा वेरियस फॉर्म्स है, रेन, स्नोफॉल, स्लीट, हेल, ड्रिजल, ग्लेस। ओके, ये हमारा फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो रेन तो सभी कोई जानते हैं, व्हाट इज़ रेन। तो रेन जो हमारा होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है ऑफ साइज ग्रेटर दैन 0.5 मिलीमीटर। अगर हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स जो है सिंपल फॉलिंग ऑफ वाटर, वाटर अपने ओरिजिनल फॉर्म में ग्राउंड सरफेस पे आएगा, और अगर वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज़ हमारा 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हुआ तो हमारा रेन कैटेगरी में आता है। बट अगर 0.5 मिलीमीटर और लेस देन 6 मिलीमीटर, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर ज़्यादा रहा और 6 मिलीमीटर से कम रहा वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज़ मतलब इसका जो डाया होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हमारा इस फॉर्म में अगर स्फीयर फॉर्म में मानते हैं तो इसका जो डायमीटर होगा वो उसको हम लोग साइज़ कहते हैं। ठीक है, तो 0.5 मिलीमीटर या 0 से ज़्यादा और 0.6 मिलीमीटर से कम अगर रहा वाटर ड्रॉपलेट्स तो वो हमारा फॉर्म ऑफ रेन हो जाएगा। ओके, हमारा जो स्नोफॉल होता है, स्नो क्या होता है सभी को जानते हैं, बर्फ़। ठीक है, तो बर्फ़ क्या होगा ना, जो वाटर जो होगा इन फॉर्म ऑफ आइस। ओके, आइस और मे बी इन फॉर्म ऑफ स्नो। अगर स्नो के फॉर्म में है वाटर ड्रॉपलेट्स हमारा वाटर का फॉर्मेशन तो हमको वो हमारा स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल क्या होता है, वाइट एंड ओपेक ग्रेन्स ऑफ आइस। वाइट मतलब सफ़ेद रहेगा और ओपेक, ओपेक मतलब होता है कि हम लोग एक छोर से दूसरे छोर की तरफ नहीं देख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि हम लोग इस थ्रू से इधर की तरफ देख सकते हैं। तो जब हमारा चीज़ ओपेक है वाटर का फॉर्म तो उसे हम कहेंगे स्नो। ओके, स्नो या फिर आइस। ओके, हमारा जो फ्रीजिंग लेवल जो होता है वो ग्राउंड सरफेस के बहुत क्लोज होता है। ठीक है, लेस दैन 300 मीटर फ्रॉम द सरफेस। और हमारा जो स्नो होता है उसका जो एवरेज डेंसिटी होता है वो 0.1 ग्राम पर सीसी होता है। ठीक है, यह डेंसिटी ऑफ स्नो। ओके, स्लीट, स्लीट हमारा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन। मीन्स कभी कभी तुम देखते होगे कि हमारा जो ड्रॉपलेट्स जो फॉर्म अर्थ सरफेस पे आ रहा है वो हाफ वाटर के फॉर्म में रहता है और हाफ फ्रोज़न रहता है, मतलब जमा हुआ रहता है। तो अगर इस टाइप का हमारा वो जो वाटर का फॉर्म रहा तो उसे हम स्लीट कहते हैं। ओके, मीन्स अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो फ्रोज़न रेन ड्रॉपलेट्स। ओके, इसे हम स्लीट की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, हेल, हेल क्या होता है लार्ज पाइलेट्स ऑफ स्पीयर्स, और वो जो बर्फ़ गिरते हैं हमारे लार्ज पाइलेट्स मीन्स जो बर्फबारी होती है उसे हम हेल स्टॉर्म्स कहते हैं। ओके, तो हमारा क्या होता है, लार्ज पैलेट्स ऑफ स्पीयर्स ऑफ आइस। ओके, सॉलिड प्रेसिपिटेशन। ओके, हिल स्टोन्स हैव डाया, इसका जो हिल स्टोन्स का डायमीटर होता है वो हमारा 5 से 50 मिलीमीटर तक हो सकता है। जो बर्फ़ गिरते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बर्फ़ गिरते हैं, कहीं बड़े बड़े बर्फ़ गिरते हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारा उसका डायमीटर का साइज़ पे। तो वो हमारा 5 to 50 mm हो सकता है। ओके, हिल स्टोन्स आर डिस्ट्रक्टिव, ये जो होता है वो बर्फ़ गिरता है तो ये हमारा नुकसान करता है क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर ये क्रॉप्स वगैरह जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है। या फिर अगर बहुत बड़ा बड़ा बर्फ़ रहा तो वो जो एटमॉस्फेयर से बहुत हाई हाई एल्टीट्यूड से अर्थ सरफेस पे आता है तो उसका वेलोसिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जो अगर वो बर्फ़ किसी को हिट करेगा तो वो चीज़ हम लोग के लिए अच्छा चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा लाइफ्स को भी थ्रेटनिंग रहता है। ओके, ये हमारा हो गया हेल्स। ड्रीजल क्या होता है, ड्रीजल हमारा होता है जब रेन ड्रॉप्स आर साइज लेस दैन 0.5 मिलीमीटर। हमारा रेन का जो साइज़ है 0.5 से 6 mm रहता है, लेकिन जो ड्रीजल का साइज़ होता है वो हमारा 0.5 mm से कम होता है। ओके, मीन्स इसको ओस भी कह सकते हैं। जो ओस हमारे उसका ओस का साइज़ जो होता है वो बहुत कम होता है। ओके, और हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ वाटर it मस्ट बी लेस दैन 1 मिलीमीटर पर आवर। ये डीजल का जो इंटेंसिटी ऑफ वाटर मीन्स जो अमाउंट ऑफ वाटर जो अर्थ सरफेस पे आ रहा है वो इंटेंसिटी बहुत कम होता है, मीन्स 1 मिलीमीटर
पर आवर से भी लेस होता है। ओके, हमारा जो रेन का इंटेंसिटी वो बहुत हाई होता है, वो रेन जो आता है वो बहुत तेज़ी से आता है, बहुत कम समय में रेन एक अच्छा खासा हाइट अटेन कर लेता है। ओके, बट ड्रिजल जो होता है वो बहुत धीरे धीरे गिरता है ज़मीन पे, अर्थ सरफेस पे, तो उसका जो इंटेंसिटी जो रहता है वो बहुत कम रहता है। ओके, तो इंटेंसिटी हमारा लेस देन 1 मिलीमीटर पर आवर होता है, किसका? ड्रिजल का। और अगर हमारा ग्रेटर देन 1 मीटर पर आवर रहा तो वो रेन की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, ग्लेज क्या होता है हमारा? ग्लेज हमारा प्रेसिपिटेशन डेट फॉल्स एज रेन एंड फ्रीजेज व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड ग्राउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हमारा ये अगर अर्थ सरफेस है, यहाँ से वो रेन के फॉर्मेशन में या फिर डीजल के फॉर्म में, आइदर डीजल या फिर रेन के फॉर्म में स्लोली अर्थ सरफेस पे गिरता है। बट अर्थ सरफेस हमारा बहुत कोल्ड है, बहुत ठंडा है, मीन्स क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही ये इसको टच करता है वैसे ही ये आइस के फॉर्म में जम जाता है यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं ग्लेज। ओके, तो आई होप ये स्लाइड क्लियर होगा। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन: रेन, स्नो, स्लीट, हेल, ड्रिजल एंड ग्लेज। ये बेसिक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है हमारा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर मूव करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। हम प्रेसिपिटेशन मीन्स कोई भी प्रेसिपिटेशन, जनरली मेजरमेंट हम रेन का करते हैं, तो इसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? बहुत सा तरीका है मेजरमेंट करने का। ओके, तो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज मेजर एट डेप्थ ऑफ वाटर, मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर। रेन कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग? रेन हम लोग तब मेजर कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग कोई बारिश हो रही है, वहाँ पे एक कंटेनर रख दिए, ठीक है, 1 घंटे के लिए, फॉर 1 आवर। तो 1 आवर में ये बारिश जो आ रहा है इसमें इसमें कुछ पानी जमा होगा। तो 1 आवर में ये पानी का हाइट कितना आ रहा है या फिर डेप्थ कितना आ रहा है, ये हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर सपोज करो 10 मिलीमीटर हमारा आया हाइट इसका 1 घंटे में, तो कहेंगे कि अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन कितना बारिश हुआ हमारा 10 मिलीमीटर बारिश हुआ, मीन्स हमारा 10 मिलीमीटर पर आवर। ओके, मीन्स हमारा 1 आवर में 10 मिलीमीटर बारिश जो हुआ वो 10 मिलीमीटर हाइट अटेन कर लिया एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया में। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो कंटेनर रखे हुए हैं इसका सरफेस एरिया तो वेरी कर सकता है ना। अगर हमारा ये ज़्यादा सरफेस एरिया का है या फिर ये कम सरफेस एरिया का है, तो एक सरफेस एरिया को भी इसमें पैरामीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा ज़्यादा सरफेस एरिया रहा तो हाइट कम होगा, और अगर कम सरफेस एरिया रहा तो हमारा हाइट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। ओके, तो हमारा ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, तो हम लोग इसको भी एज ए पैरामीटर मान के चलेंगे। ओके, सरफेस एरिया। सो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड एज डेप्थ ऑफ वाटर इफ एक्यूमुलेटेड ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया। मीन्स कोई भी एरिया के टर्म में अगर कितना, सो 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ओवर कैचमेंट ऑफ एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट ए वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 10⁴ मीटर क्यूब। मीन्स हमारा 1 किलोमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है। ओके, 1 किलोमीटर स्क्वायर, और हमारा इसमें जो पानी का जो डेप्थ जमा हुआ वो 1 सेंटीमीटर जमा हुआ, तो हमारा अमाउंट ऑफ रेन कितना हुआ 1 सेंटीमीटर बाई 1 किलोमीटर। ओके, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1/100 किलोमीटर स्क्वायर, और 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1000 का स्क्वायर। ओके, मीन्स हमारा यहाँ पे 6 0 माइनस। ओके, तो ये हमारा 10⁻⁶ ऊपर में हो गया, नीचे में 100 हो गया, तो हमारा कितना हुआ 10⁻⁴ मीटर। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना जमा हुआ इस एरिया में 10⁻⁴। एक बार फिर समझाते हैं। अगर हमारा सरफेस एरिया जो है वो हमारा 1 किलोमीटर स्क्वायर का है, और इस सरफेस में जो बारिश हुई तो जो हाइट ऑफ वाटर हमने अटेन किया वो 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर अटेन किया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा होगा अमाउंट ऑफ रेन, और वो होगा हमारा 1 सेंटीमीटर बाई पर 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर हमारा होता है 1/100 मीटर,
ओके। और 1 किलोमीटर हमारा होगा 1000 मीटर का स्क्वायर। तो जो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ये एक सिलेंडर फॉर्म में है, तो इसमें अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हुआ हमारा, इसका वॉल्यूम मीन्स ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 किलोमीटर, तो सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हमारा एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर कितना 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर स्क्वायर, और ये कितना 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीन्स 1/100 मीटर। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया इसका 2, और ये 1000 इंटू 1000 हो जाएगा अगर ये हटाएंगे तो 10⁻⁴ मीटर क्यूब। दिस इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो पानी का जो हमारा कंटेनर में जमा हुआ। ओके, दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन आइस और स्नो इज टू बी अकाउंटेड फॉर इन इट्स मेल्टेड फॉर्म। अगर हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो हमारा रेन फॉर्म में भी है, आइस में भी है, स्नो में भी है, तो हर किसी को मेजर कर कैसे करेंगे, तो सबको एक पार्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है हमारा मेल्टेड फॉर्म। मेल्टेड फॉर्म मीन्स इन फॉर्म ऑफ वाटर। अगर वाटर के फॉर्म में है तो उस ये हमारा स्टैंडर्ड मानेंगे इसको। जैसे अगर हमारा स्नो को हम मेजर कर रहे हैं तो स्नो इसमें गिर रहा है, बर्फ़ गिर रहा है इसमें, तो ये बर्फ़ पिघलने के बाद पानी बनेगा, और पानी बनने के बाद इसका हाइट कितना रहा वो मेजर करेंगे। ठीक है, और वो हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रहेगा। ओके, इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल टू कैच ऑल द रेनफॉल ओके और स्नोफॉल ओवर ए ड्रेनेज। मीन्स हमारा एक कोई ड्रेनेज है तो उसमें सारे रेन्स को कैच करना या फिर सारे स्नो को कैच करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो मेजरमेंट के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गेज। रेन गेज आर यूज टू कैच प्रेसिपिटेशन डेट फॉल ऑन द सराउंडेड एरिया। मीन्स एक रेन गेज हमारा कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो कोई भी अगर एरिया में बारिश हो रही है, अगर वहाँ मेजरमेंट करना है तो उस रेन गेज को रखेंगे, और वो रेन गेज हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरमेंट देता है कि हमारा अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन कितना होगा। ओके, रेन गेज आर ऑल्सो नोन एज प्लवियोमीटर, उम्ब्रियोमीटर और हाइटोमीटर। इसके रेन गेज के 3 नाम हो सकते हैं, प्लवियोमीटर, उम्ब्रोमीटर और हाइटोमीटर। ये 3 नाम हो सकते हैं रेन गेज के। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप्स ऑफ रेन गेजेस, कितने टाइप के हमारे रेन गेज हो सकते हैं। तो रेन गेज हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक रिकॉर्डिंग और एक नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग। ओके, और रिकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप के होते हैं, टिपिंग बकेट, वेइंग टाइप और नेचुरल सिफॉन। ओके, तो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग जो रेन गेज होता है उसके बारे में देखते हैं वो क्या होता है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इज़ यूज्ड इन इंडिया एज साइमंस रेन गेज। जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है उसका हम एक अलग नाम दिए हैं, उसका नाम साइमंस रेन गेज दिए हुए हैं। ओके, तो नॉन रिकॉर्डिंग जो रेन गेज होता है इंस्टॉल्ड इन एन ओपन एरिया ऑन कॉन्क्रीट फाउंडेशन। मीन्स हमारा कोई एक फाउंडेशन रहा, वो कॉन्क्रीट का फाउंडेशन बनाते हैं और उसके ऊपर हम लोग रेन गेज को रखते हैं, ऐसे इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, ये हमारा टिपिकल डायग्राम है रेन गेज का। ठीक है, कॉन्क्रीट फाउंडेशन है, इस पर हम लोग एक रेन गेज रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो हमारा फनल है इसमें बारिश आता है और यहाँ से जमा होते होते यहाँ पे जमा होता है, और इस चीज़ का हम लोग हाइट मेजर करते हैं कि ये हाइट कितना हुआ। ओके, द नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस यूज्ड इन इंडिया इज साइमंस रेन गेज इंस्टॉल्ड इन एन ओपन एरिया ऑन कॉन्क्रीट फाउंडेशन एट लीस्ट ट्वाइस द हाइट फ्रॉम द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स हमारे जो आसपास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मीन्स जैसे पेड़ हो गया या बिल्डिंग्स हो गए या फिर कुछ भी, एक टिपिकल रेन गेज का हमारा जो डायग्राम होता है एक ये रहा। ठीक है, टिपिकल रेन गेज।
ये हम लोग इंस्टॉल किए हैं एट ए सर्टेन हाइट। ओके, एक हाइट पे इस्टेब्लिश्ड है और ये इसका एक डायग्राम हो गया। यहाँ से हमारा पानी गिरते रहता है बारिश होती है तो, और यहाँ पे जमा होते रहता है इसमें। ठीक है, ये एक रहा। ठीक है, इंस्टॉल्ड इन ओपन एरिया कॉन्क्रीट फाउंडेशन फ्रॉम इट शुड नेवर बी ऑन टेरेस और अंडर द ट्री। मीन्स छत पे या फिर पेड़ के नीचे ये चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा एक ओपन एरिया में ही रहता है। ठीक है, मेजरमेंट्स आर मेड एट ए फिक्स टाइम एवरी 8। सुबह 8:30 बजे हम लोग हमेशा मेजरमेंट लेते हैं। और अगर सपोज़ करें कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत हेवी रेनफॉल, इन केस ऑफ हेवी रेनफॉल हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंट मेजरमेंट लेंगे। मीन्स अगर हर हम लोग 3 घंटे पे या हर 4 घंटे पे मेजरमेंट लेंगे, बट जो लास्ट रीडिंग होगा, लास्ट रीडिंग हमेशा सुबह 8:30 बजे ही लेते हैं। ओके, ये हमारा पॉइंट्स है इसमें। मेजरमेंट्स आर मेड एट फिक्स टाइम एवरी डे 8:30 आवर्स। ओके, इन केस ऑफ हेवी रेनफॉल फ्रीक्वेंट मेजरमेंट्स आर टेकन बट लास्ट रीडिंग शुड बी ऑलवेज 8:30 आवर्स। ओके, जो हमारा लास्ट रीडिंग रहेगा वो हमेशा 8:30 बजे रहेगा। ये हमारा टिपिकल डायग्राम रेन गेज का। ठीक है, जो पानी जमा होगा उसको हम लोग मेजरिंग ग्लास से मेजर कर लेंगे कि अमाउंट ऑफ हाइट कितना आया रेन का। ओके, जब हमारा रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है वो हमारा कंटिन्यूस प्लॉट। तो ये जो हमारा रेन के जो हम नॉन रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़े थे, वो हमारा एक कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब वो रेनफॉल को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। मतलब एक बार पानी जमा हो जा रहा है, फिर हम लोग उसका हाइट नाप रहे हैं। तो हम लोग को क्या होता है कि सुबह 8:30 बजे या फिर कोई एक टाइम पे जब हम लोग उसको पानी को दूसरे ग्लास जार में डाल करके उसको मेजर करेंगे, तो उस टाइम ही हम लोग को पता चलता है कि उसका हाइट कितना आ रहा है। बट रिकॉर्डिंग रेन गेज में क्या होता है हमारा कि कंटिन्यूस प्लॉट मिलता रहता है। मीन्स हर एक टाइम पे, हर एक टाइम इंटरवल पे हमें हमें अमाउंट ऑफ रेनफॉल मिलता रहता है। मीन्स हमारा 1 घंटे में कितना बारिश हुआ, या फिर किसी एक पार्टिकुलर टाइम में कितना बारिश हुआ, ये हमें कंटिन्यूस प्लॉट मिलते जाता है। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन डेटा ऑन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल फॉर हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ स्टॉर्म्स। ओके, हमारा जो रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है वो 3 टाइप का होता है, टिपिंग बकेट, वेइंग टाइप और नेचुरल सिफॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है, और हमारा जो वेइंग टाइप रेन गेज होता है वो सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। मीन्स स्नो, आइस, स्लीट्स। ओके, हर टाइप का प्रेसिपिटेशन को मेजर कर सकता है वेइंग टाइप रेन गेज। ओके, तो देखते हैं कि टिपिंग बकेट रेन गेज क्या होता है। टिपिंग बकेट कैच ड्रॉप्स फ्रॉम फनेल एंड 0.25 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल कलेक्टेड इन 1 बकेट। ठीक है, मीन्स हमारा अगर हम टिपिंग बकेट रेनफॉल, अगर हम कोई एक बकेट होता है तो इसमें यहाँ से एक फ्लास्क लगाते हैं, फनल लगाते हैं, इसमें जो बारिश जमा होती है। तो सपोज़ करिए कि हमारा एक ये टिप किया हुआ है, तो फनल पहले इस वाले कंटेनर में है, तो सारा पानी इस कंटेनर में जमा हो रहा है। जैसे ये कंटेनर फुल हो जाएगा, ये टिल्ट कर जाएगा इस तरफ। ओके, और ये जो खाली वाला पार्ट है ये फिर भरना स्टार्ट कर देगा। ओके, और फिर ये जो इसे भरा हुआ था इसको हम लोग कहीं इधर से ड्रेन आउट करके इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, ये हमारा टिपिंग बकेट रेनफॉल हो गया। ओके, तो ये हमारा जनरेट एक पिन लगा होता है इसमें, तो हमारा वो हमेशा कंटिन्यूस हमें रीडिंग देते रहता है। तो इसको पढ़ते हैं। टिपिंग बकेट कैच ड्रॉप्स फ्रॉम फनल एंड 0.25 mm ऑफ रेनफॉल कलेक्टेड इन 1 बकेट। मीन्स एक बकेट में हमारा कितना पानी जमा हो सकता है, 0.25 मिलीमीटर हाइट का पानी जमा हो जाएगा। तो वो जैसे ही वो 0.25 मिलीमीटर का पानी जमा होगा, वो बकेट हमारा टिप कर जाएगा और नेक्स्ट बकेट जो होता है वो पोजीशन में आ जाएगा। एंड ब्रिंग अनदर वन इन पोजीशन। ओके, टिपिंग जनरेट्स इलेक्ट्रिकली ड्रिफन पेन टू ट्रेस ए रिकॉर्ड ऑन क्लॉक वर्क ड्रिफन चार्ट। एक चार्ट होता है, तो जैसे ही हमारा बकेट जो है वो टिप करेगा, तो एक पेन होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पेन, वो हमारा एक क्लॉक वर्क चार्ट होता है। वो पेन उस पर हमारा मेजरमेंट ले लेता है और उसको प्लॉट कर देता है। ओके, दिस गिव्स डेटा ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। मीन्स कितना रेनफॉल हो रहा है इसका डेटा हमें देता है टिपिंग बकेट रेनफॉल। ठीक है, इसका टिपिंग बकेट का अगर डायग्राम देखते हैं, ये रहा टिपिंग बकेट रेनफॉल। ओके,
ये यहाँ से जो प्रेसिपिटेशन इसमें जमा हो रहा है सारा, फिर जैसे ये टिप करेगा तो यहाँ पे कैलिब्रेशन स्क्रू है, यहाँ से हम लोग को अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे जमा हो जाए तो 0.25 यहाँ पे नोट हो जाएगा। फिर जब ये बकेट वापस ऐसे यहाँ पे आ जाएगा फिर ये जमा होगा, फिर जैसे ये बकेट फुल होगा फिर ये टिप करके वापस इस सेम पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो ये हमेशा इधर और एक इधर टिप करते रहता है, इसलिए इसका नाम है टिपिंग बकेट रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वेइंग बकेट रेनफॉल। वेइंग बकेट रेनफॉल क्या होता है हमारा? ए कैच फ्रॉम फनल एम्प्टीड इनटू ए बकेट माउंटेड ऑन वेइंग स्केल। मीन्स एक बकेट हमारा होता है, इसमें फनल लगा होता है, तो जो भी इसमें पानी आते रहता है वो इस बकेट में जाएगा, इस बकेट में जमा होता है। और इस बकेट में पहले से ही कुछ एक ये डायग्राम हो गया, इसमें पहले से ही कुछ अमाउंट ऑफ पानी रहता है और यहाँ से एक पेन अटैच रहता है और ये हमारा क्लॉकवर्क चार्ट रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे पानी इसमें जमा होता है पानी का लेवल बढ़ते जाता है, पानी का लेवल बढ़ते जाएगा तो ये पेन हमारा है वो इस पे चार्ट पे ड्रॉ करते जाएगा। ओके, तो इससे हमें रीडिंग मिलते रहता है हमेशा जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो रीड करते हैं डेफिनेशन। कैच फ्रॉम फनल एम्प्टीड इनटू ए बकेट माउंटेड ऑन वेइंग स्केल, वेट ऑफ द बकेट एंड इट्स कंटेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन ए क्लॉकवर्क चार्ट। क्लॉकवर्क चार्ट में हमारा रिकॉर्ड होते रहता है। दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल अगेंस्ट elapsed टाइम, मीन्स मास कर्व ऑफ रेनफॉल। ये हमें देता है, मास कर्व ऑफ रेनफॉल का डेटा प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो नेचुरल सिफॉन टाइप। ये हमारा कहते हैं इसको फ्लोट गेज टाइप। ओके, ये हमारा क्या करता है? कलेक्टेड रेनफॉल लेड इनटू फ्लोट चैम्बर कॉजिंग ए फ्लोट टू राइज। ओके, वन सेकेंड। ये हमारा हो गया क्लॉक ड्रिवन वेइंग बकेट। ओके, यहाँ से हमारा रिसीवर बकेट है, यहाँ पे पानी, यहाँ हमारा अमाउंट ऑफ रेन आ रहा है और ये यहाँ से सारा पानी इसमें जमा हो रहा है और ये पेन हमारा क्लॉक चार्ट पे हमारा इंडिकेट करते जाएगा। ओके, नेचुरल सिफॉन क्या होता है हमारा? कलेक्टेड रेनफॉल लेड इनटू फ्लोट चैम्बर कॉजिंग ए फ्लोट टू राइज। एज द फ्लोट राइज पेन अटैच टू द फ्लोट रिकॉर्ड द एलिवेशन ऑफ द फ्लोट। मीन्स हमारा ये रहा नेचुरल सिफॉन। हमारा ये फनल रहता है, इसमें से पानी जमा हो जाएगा और ये जो होगा पानी जब का लेवल इसमें बढ़ते जाएगा तो ये पेन यहाँ पे अटैच है हमारा, ये पेन यहाँ पे रीडिंग देते जाता है। ओके, तो रीड करते हैं। ऑल्सो नोन एज फ्लोट टाइप गेज, the collected rainfall led into float chamber causing the float to rise. As the float rise, pen attached to the float record the elevation of the float by clockwork mechanism। ठीक है, clockwork mechanism वही होता है जब हमारा कोई भी चीज़ एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करते जाता है तो हमें रीडिंग मिलते जाता है। ओके, इसे कहते हैं क्लॉकवर्क मैकेनिज्म। ठीक है, व्हेन द फ्लोटिंग लेवल रीचेस मैक्सिमम द फ्लोट एम्प्टीज एंड पेन रीसेट्स टू जीरो लेवल। जैसे ही हमारा फ्लोट जो होता है वो फुल हो जाता है बकेट हमारा, तो वो खुद ब खुद खाली हो जाता है और जो पेन हमारा एक राइज किया हुआ था किसी एक लेवल पे, वो पेन हमारा फिर से वापस ज़ीरो लेवल पे आ जाता है। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग इन इंडिया। ये जो हमारा नेचुरल सिफॉन है ये इंडिया में यूज़ करते हैं हम लोग नेचुरल तरीके से। ओके, मीन्स स्टैंडर्ड गेज हम लोग यही यूज़ करते हैं। ये भी जो हमारा रेन गेज होता है ये भी हमारा मास कर्व ऑफ रेनफॉल प्रोवाइड करता है। ओके, मीन्स प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम। जैसे अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक्सिस टाइम होता है और इसमें हमारा अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन जो जमा होता जाता है वो। तो एक ग्राफ कोई भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा, इसको कहते हैं मास कर्व। ओके,
ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा टिपिंग बकेट टाइप, ओके। ये हमारा वेइंग बकेट और ये हमारा नेचुरल सिफॉन, ओके। तो आई होप हमारा जो रेन गेज का टाइप्स है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कैसे रेनफॉल को मेजर करते हैं, उसके जो हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह है वो देखेंगे, ओके। तो दैट वाज ऑल फॉर नाउ। अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, सेम चैप्टर प्रेसिपिटेशन, ओके। सो थैंक यू।